रात के ठीक 2:17 एक सुनसान पुरानी हवेली के अंदर से अचानक एक भयानक चीख गूंजती है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि वह चीख किसकी थी। डरावनी बात यह थी कि उस हवेली में पिछले 40 सालों से इंसान तो क्या, कोई परिंदा भी नहीं गया था जो भी उस लोहे के जंग लगे गेट के पार गया। उसका नाम सिर्फ फाइलों में गुमशुदा लोगों की लिस्ट में दर्ज होकर रह गया। लेकिन एक रात शहर के 4 लड़कों ने उस हवेली का रहस्य जानने की गलती कर दी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस 7वें दरवाजे को वे मजाक समझ रहे हैं, वह दरवाजा मौत का नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया का रास्ता है जहां से वापस आने का कोई दरवाजा नहीं बना। यह कहानी है कालगढ़ की। पहाड़ों और काले जंगलों के बीच बसा एक ऐसा गांव जहां शाम ढलने के बाद लोग अपने घरों की खिड़कियां तक नहीं खोलते। गांव के सबसे पुराने लोग बताते हैं कि जंगल के बीचों बीच बनी वह हवेली एक शापित जगह है। कहते हैं कि उस हवेली के अंदर एक लंबा अंधेरा गलियारा है जिसमें 7 दरवाजे हैं। पहले 6 दरवाजे आपको डरा सकते हैं, आपकी परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन 7वां दरवाजा अगर किसी ने उसे खोल दिया तो वह सीधा एक अलग ही आयाम में चला जाता है। गांव वाले आज भी उस घटना को याद करके कांप जाते हैं जब शहर से आया एक बहुत ही काबिल इंसान जो अपने होटल में सबसे बेस्ट सीनियर स्टीवर्ड था, मोहित सक्सेना, इस हवेली के रहस्य को सुलझाने गया था और फिर उसका नामो निशान नहीं मिला। लेकिन शहर की नई पीढ़ी के लिए यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी। ये देख, कालगढ़ हवेली के आर्टिकल्स, कितनी पुरानी है ये जगह। भाई, इंटरनेट पे इस जगह को मोस्ट हॉन्टेड डिक्लेयर किया गया है। सोचो, अगर हमने वहां जाके वीडियो बना लिया तो रातों रात वायरल। तू पागल हो गया है क्या? तूने पढ़ा नहीं वहां मोहित सक्सेना और उसके जैसे कितने लोग गायब हो चुके हैं? यार, मुझे इन भूतों वाली चीजों में नहीं पढ़ना। अरे डरपोक, वो सब गांव वालों की बनाई हुई कहानियां होती हैं ताकि कोई उनकी जमीन पर कब्जा न कर ले। हाँ? सही कह रहा है कबीर। हम 4 लोग हैं, एडवांस टॉर्च और कैमरे हैं। कल रात ही निकलते हैं। और उसी रात, बिना यह जाने कि वे मौत के मुंह में कदम रखने वाले हैं, चारों दोस्त अपनी जीप से उस काले जंगल की तरफ निकल पड़े। रात के करीब 11:30 बज चुके थे। जैसे जैसे जीप कालगढ़ के जंगलों की गहराई में जा रही थी, हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल का हर एक पेड़ उन्हें वापस लौट जाने के लिए कह रहा हो। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुक गई? पता नहीं यार, बैटरी डेड हो गई शायद। तुम लोगों ने सुना? वो आवाज कैसी थी? चुप रहे और कैमरा रोल होने दे। हमें हवेली तक पैदल ही जाना होगा, वो पास ही है। यहाँ 7 दरवाजे हैं, लेकिन 7वां दरवाजा मत खोलना। साहिल ने वापस जाने की बहुत जिद की, लेकिन रोहित के जुनून के आगे किसी की न चली। जैसे ही उन्होंने हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, अंदर से एक सड़ी हुई बदबू आई और जैसे ही चारों अंदर दाखिल हुए, धड़ाम, दरवाजा अपने आप बहुत जोर से बंद होता है। वे उस गलियारे में आगे बढ़ने लगे। पहला दरवाजा आधा खुला था, अंदर सिर्फ टूटी कुर्सियां थीं। दूसरा दरवाजा पार करते ही कबीर को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर एक ठंडा हाथ रखा। कौन है? किसने छुआ मुझे? क्या हो गया तुझे? हम सब तेरे आगे चल रहे हैं।
छठे दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते चारों की हालत खराब हो चुकी थी। तापमान इतना गिर गया था कि उनके मुंह से भाप निकल रही थी और फिर वे उसके सामने खड़े थे, गलियारे के बिल्कुल अंत में। रोहित, प्लीज भाई, वापस चलते हैं। मुझे इस दरवाजे के पीछे से बहुत गंदी आवाजें आ रही हैं। मुझे देखना है कि इसके पीछे क्या है। कोई मुझे बुला रहा है। रोहित का हाथ धीरे धीरे उस काले दरवाजे के हैंडल की तरफ बढ़ता है। बाकी तीनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोहित में अचानक जानवरों जैसी ताकत आ जाती है। वह उन्हें धक्का देता है और क्लिक, दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही कोई कमरा नहीं दिखा, बल्कि एक अंतहीन धुंध से भरी दुनिया थी। आसमान का रंग खून जैसा लाल था। जमीन पर हजारों पैरों के निशान थे जो अंदर की तरफ जा रहे थे, और उस धुंध में से कुछ आकृतियां बाहर निकलने लगीं। उनकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे थे। सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर कुछ ऐसा देखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। जिस पत्थर पर चेतावनी लिखी थी, रातों रात उस पर 4 नए नाम अपने आप खुद चुके थे। और उन नामों के ठीक नीचे लिखा था, 7वां दरवाजा फिर खुल गया है, अगला कौन? अचानक हवेली के अंदर से एक कैमरा बाहर फेंका जाता है, जो ऑन है और रिकॉर्ड कर रहा है।